तो भाई बजाज ने इतनी सारी बाइकें निकाली और आज से 4-5 महीने पहले बजाज ने ना एक हवा हवा में कह लो या जानबूझ के कह लो या एक्चुअल में समझदारी से कह लो, आज से 4-5 महीने पहले बजाज ने एक ऑफिशियल वेबसाइट पे ये कहा था कि मैं अपनी 8 से 10 बाइकें जो हैं वो नई लेके आना चाहता हूँ। और वो भाई लेके भी आ गए। तो आज आज से मान लो 1 महीने पहले इस N160 के अंदर ना बहुत सारे अपडेट आए थे, जैसे लाइक TFT डिस्प्ले आ गई थी और भी बहुत सारी चीज़ें जो है इसके अंदर नई नई आ गई थी। पर 1-2 महीने के अंदर अगेन इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। तो वो चीज़ें आप लोगों को देख लेनी चाहिए। आज मैं अभी चल रहा है, ये अप्रैल चल रहा है, अप्रैल का एंड चल रहा है। अप्रैल के एंड में ही एक 2024 वाली N160 अगेन लॉन्च हुई है नए फीचर के साथ, जिसके अंदर आपको 2-4 चीज़ें हैं जो नई देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहला मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को पता लगाना है ना कि ये नई वाली, क्योंकि 2024 में भी 2 वेरिएंट आए हैं, एक अपना टेलीस्कोपिक वाला है, एक अपना जो सामने खड़ा है यूएसडी वाला है। तो पहचान अगर पता लगानी है तो उससे वो आप कैसे लगाओगे कि हमारे पास एकदम लेटेस्ट वाली अगर जो बाइक है वो हम लेना ग्रैब करना चाहते हैं, तो वो आप पहचान कैसे लगाओगे? वो पहचान लगा पाओगे आप इसके फॉन्ट से या इसके ग्राफिक्स से, क्योंकि जो ग्राफिक्स हैं उसमें थोड़ा सा हेर फेर किया गया है, उसमें थोड़े से चेंजेस किए गए हैं और ज़्यादा खूबसूरत बनाने की इस गाड़ी को जो है वो कोशिश की गई है। तो N160 के जो आपने सामने एक दूसरा कलर भी दिख रहा होगा, वो भी इस गाड़ी के ग्राफिक्स थोड़े से अलग है, मतलब उस गाड़ी में और इस गाड़ी में। और यहाँ पे 3D टाइप में आपको N160 दिखा हुआ मिल जाएगा। बाकी अगर N250 से कंपेयर करो ना, तो देखने में एकदम हूबहू सेम उसी की कॉपी है, उसी की बहन है। पता भी नहीं चलता कि N160 अगर ना हटा दो ना, N160 या 250 हटा दो, तो कोई कह नहीं पाएगा N160 है, क्योंकि बड़ी गाड़ी से सिमिलर है तो लोग पसंद भी ज़्यादा करते हैं, आज के टाइम पे लेना भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई ग्राफिक्स। और एक चीज़ और है, कंपनी ने देखो जब वाली नई डिजिटल मीटर के साथ लॉन्च करी थी ना, तो कंपनी ने 5 से 4 हज़ार रुपये उस पर भी बढ़ाए थे। अब इसने यूएसडी सस्पेंशन के साथ लॉन्च करी तो 4 हज़ार रुपये अगेन मतलब बढ़ गए हैं। पहले ये 156 के आसपास आती थी, अब ये 162 या 164 के आसपास हो गई है। एग्जैक्ट जो है प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे लिख के दिखा दूंगा। तो 4 हज़ार रुपये जो है वो इंक्रीज हुए हैं N160 के अंदर, वो चीज़ें भी आप लोग देख लेना। और बाकी जो फिनिशर फिटिंग है उस पर भी थोड़ा सा काम किया गया है। जो हल्की फुल्की मेजर दिक्कतें N160 में पुरानी वाली में थी ना, वो इसके अंदर नहीं है। वो एकदम पूरा कह सकते हो कि और अच्छे तरीके से जो है वो भर के सामने आई है। वो चीज़ें आप लोग देख लेना। और इतना खास मुझे लगा नहीं, 3 चेंजेस थे जो मैंने आपको लोगों को बता दिया। यूएसडी सस्पेंशन मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, ग्राफिक्स जो है मैंने अभी बता दिए, और प्राइस का मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। तो यही 3 चेंजेस है, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ये वीडियो या मतलब यहाँ तक की जो वीडियो थी ये उन लोगों के लिए थी जिनको सिर्फ चेंजेस चेंजेस देखने थे। अब मैं गाड़ी के ऊपर थोड़ा सा एक रिव्यू भी कर देता हूँ कि जिन लोगों को नहीं पता कि N60 के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो उसी वीडियो के अंदर आप लोगों को सॉर्ट आउट हो जाएगा कि यार एक्चुअल में हमारे लिए बनी है या नहीं बनी है। क्योंकि इस गाड़ी का जो इंजन है ना, वो अपना 159 सीसी का इंजन है, और इस सेगमेंट में भाई कम से कम 5 से 6 बाइकें आती हैं। एफजेड हो गई, अपाची हो गई, अपाची के भी 3-4 वेरिएंट आते हैं, और भी बहुत सारी बाइकें हैं, जिक्सर वगैरह हो गई। तो इसके कॉम्पीट में अगर आप उंगलियों पर गिनोगे तो बाइकें कम पड़ जाएंगी, इतनी सारी बाइकें आती हैं। तो इसकी अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये हमारे सामने खड़ी हुई है, 14 लीटर का फ्यूल टैंक है। इंजन की बात करें तो इसके अंदर आपको कोई लिक्विड कूल्ड इंजन नहीं देखने के लिए मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा आपको एयर कूल्ड इंजन। जो अगर किसी अदर गाड़ी से या किसी अदर इंजन से कंपेयर करोगे तो ये थोड़ा सा ठंडा होने में ज़्यादा समय लेता है, क्योंकि इसके अंदर ऑयल कूल्ड तो है नहीं है और ना ये लिक्विड कूल्ड है। तो जब तक इसको हवा नहीं लगेगी तब तक ये ठंडा नहीं होगा। तो जो कह सकते हो ना हीटिंग इशू की थोड़ी बहुत शिकायत, वो आपको इसके अंदर थोड़ी सी मिलने वाली है अगर आप ज़्यादा ट्रैफिक में हो तो, क्योंकि गाड़ी छोटे सीसी की, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। 159 सीसी का एयर कूल्ड इंजन है, 15.6 की bhp और 14.5 का इसके अंदर एनएम मतलब टॉर्क जिसे हम कहते हैं, वो चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। बेसिकली इस गाड़ी का जो पर्पस है ना, आप कभी इस गाड़ी से कंपेयर मत करना कि ये दिखने में 250 जैसी है, दिखने में एनएस जैसी है या उनकी तरीके की बाइक है, नेकेड स्पोर्ट बाइक है, तो ये काम भी उन्हीं की तरह करेगी। इसका जो पर्पस है ना वो सिर्फ और सिर्फ कम्यूटिंग है। इसको ये मत सोचना मैं हाईवेज पे जाके ज़्यादा बहुत ज़्यादा भगाऊं या मैं इससे टूरिंग करूं विद पिलियन। हाँ कर सकते हो यार, करने वाले बंदे तो साइकिल से भी कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर इसका जो मेनली पर्पस है ना वो है जॉब, कॉलेज और ये सिटी कम्यूटिंग के लिए। अगर आप जस्ट लाइक आपके फादर वगैरह है, उनके पास एक एक्सटर्नल बाइक है या आपके पास कार है दूर जाने के लिए, और आप एक ऐसी बाइक देख रहे हो ऑप्शनल बाइक जिससे मेरी माइलेज भी अच्छी निकले, क्योंकि इस गाड़ी की जो माइलेज है ना वो आराम से, अगर आप नॉर्मल बंदे चलाने वाले हो, आप ज़्यादा हाई आरपीएम पे नहीं चलाते हो, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं चलाते हो, तो आप आराम से इससे 50+ की भी माइलेज निकाल पाओगे। तो आज के टाइम पे अगर गाड़ी माइलेज नहीं दे रही ना, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है पॉकेट पे, क्योंकि गाड़ी के माइलेज के अलावा भी बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। हालांकि बजाज की गाड़ियों में इतने ज़्यादा खर्चे खास होते नहीं है। और एक चीज़ और मैं और बता दूं, इस गाड़ी की हाइट है इस गाड़ी की सीट हाइट है 795 mm। तो जो शॉर्ट राइडर है, क्योंकि मैं एक शॉर्ट राइडर हूँ, मुझे हमेशा मेरी प्रेफरेंस रहती है कि गाड़ी की एक्चुअल में ऊंचाई कितनी है, उस पर मेरे पैर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, वो चीज़ें मैं हमेशा देखता हूँ। तो इस गाड़ी की 795 mm सीट हाइट है, आप आराम से ईजिली किसी भी कंडीशन में आप इसको टैकल कर लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि इस गाड़ी का जो साथ ही साथ वेट है ना 154 kg है।
तो वेट हल्का होता है और गाड़ी की सीट हाइट छोटी है ना, तो जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है। और मैं चाहूँ अपने फैमिलीज़ को बैठाना, अपनी गर्लफ्रेंड को या कोई भी मतलब ए टू जेड एक्स वाई जेड अगर पिलियन मेरे साथ हमेशा चलना चाहता है तो उस चीज़ में भी आपको कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि गाड़ी की जो सीट है वो अच्छी खासी चौड़ी है और अच्छी खासी कुशनिंग के साथ बनी हुई है। तो ये एक चीज़ इस गाड़ी के अंदर बहुत अच्छी है। एक छोटा सा एक एडिशनल पॉइंट आप लोगों को इस गाड़ी के अंदर क्या देखने के लिए मिलेगा, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट। तो हम तो यूट्यूबर हैं भैया, हमें तो अपनी गोप्रो की बैटरी हो गई, छोटे मोटे माइक हो गए, छोटा फ़ोन हो गया, कई बार हम भूल जाते हैं, तो उन चीज़ों को हम चलते चलते राइड के दौरान भी उन चीज़ों को चार्ज कर सकते हैं और अपना जो काम है वो कर सकते हैं। ये चीज़ें भी देख लेना। गाड़ी के अंदर पूरी ऑल एलईडी सेटअप है। लास्ट वाले वेरिएंट में, लास्ट टू लास्ट जो वेरिएंट था उसके अंदर ना, इसके अंदर आते थे हेलोजन इंडिकेटर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, पर इसके अंदर भाई अब एलईडी इंडिकेटर्स आते हैं। साथ ही साथ इस गाड़ी के अंदर आपको डीआरएल देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ इस गाड़ी के जो लाइट है उसका थ्रो भी बहुत अच्छा है। इवन मैं बहुत सारी बाइकों को देख के ऐसा बोलता कि इनमें आपको एक्सटर्नल लाइट लगाने की जरूरत है, पर ये सिंगल ऐसी बाइक है कि आपको इसके अंदर कोई एक्सटर्नल लाइट लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिटी राइड मतलब नाइट राइड इजीली इन लाइट के थ्रो के बेस पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और ब्रेकिंग प्रैक्टिकल लाइफ में बता रहा हूँ, कोई डिटेल में नहीं जा रहा, प्रैक्टिकल लाइफ में इस गाड़ी के इंजन के हिसाब से, वेट के हिसाब से इस गाड़ी की ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। हालांकि पेडल डिस्क ब्रेक नहीं है इस गाड़ी के अंदर, नॉर्मल है, पर ब्रेकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। सस्पेंशन का फीडबैक है वो भी बहुत अच्छा है। पीछे वाला थोड़ा सा आप लोगों को सॉफ्ट देखने के लिए मिल सकता है, बट अब तो यूएसडी आ गए तो वो वाली कोई दिक्कत भी मुझे नहीं लगता सिंगल पर्सन को ऐसी कभी फेस करने के लिए मिलेगी। डुअल चैनल एबीएस गाड़ी के अंदर पहले से ही था तो वो दिक्कत वाली बात नहीं है। एक थोड़ी सी दिक्कत आपको जानते हैं क्या लगेगी, क्योंकि देखो गाड़ी को जब लेते हैं ना तो दो पर्पस के, दो टाइप के इंसान लेते हैं, एक तो नॉर्मल चलाने वाले, एक भगाने वाले। तो जो भगाने वाले इंसान है भाई उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला इन टायरों पे, क्योंकि टायर्स जो है इस गाड़ी के हिसाब से थोड़े से छोटे हैं। 100 सेक्शन का आगे और 130 सेक्शन का पीछे है। अगर आप थोड़े से भगाने शौकीन हो तो भाई 5 से 7 हज़ार रुपये थोड़ा सा एक्स्ट्रा और एड ऑन करके आप इसके अंदर थोड़े से अच्छे टायर डलवा के, रेडियल टायर डलवा के आप थोड़ा सा लीन वगैरह कर सकते हो, वरना इन टायरों के फीडबैक भगाने में तो नहीं है अच्छा। और जो नॉर्मल चलाने वाले बंदे हैं उन लोगों के लिए तो बढ़िया आएगा, क्योंकि जितने छोटे टायर उतनी माइलेज अच्छी, तो इस वजह से वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं कवर अप हो जाती हैं। पहले हम ना बहुत सारी बाइकों को, मतलब बजाज की स्पेशली मैं बता रहा हूँ, हम बोला करते थे कि यार इनमें बजाज फीचर क्यों नहीं देती, इतने सालों से एक ही चीज़ मतलब क्यों रगड़े जा रही है। RS 200 को भी आज तक कोई फीचर मतलब कोई इसके अंदर फीचर नहीं डाले थे ऐसे खास फीचर ना, NS 200 में भी डाले थे, पर अब उन्हें जब डाले ना तो अपने सेगमेंट की सारी बाइकों में डाल दिए। जस्ट लाइक इसके अंदर ना आपको नॉर्मल वो निडल वाला मीटर देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसके अंदर आपको मिलेगा डिजिटल मीटर। जस्ट लाइक इस टाइप से वो ऑन होता है, सेम हूबहू N250 की तरह है, बस इसके अंदर कोई राइडिंग मोड्स नहीं है और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम नहीं है। और इस गाड़ी के अंदर देखो काम की सारी चीज़ें, आपकी बेसिक जो चीज़ें होती है ना राइड के दौरान जो हमें चाहिए होती है, कि टाइम एक्चुअल में दिखा दे, ट्रिप दिखा दे, रिफ्यूल दिखा दे कि कितने किलोमीटर में जाएगी, डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा दे, ऑन टाइम माइलेज दिखा दे, वो सारी चीज़ें जो आपको इस गाड़ी के अंदर मिलेंगी। पर इस गाड़ी के अंदर आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ देखने के लिए मिलेगी, वो है भैया इस गाड़ी के अंदर टर्न बाय टर्न नेविगेशन मैप। अगर आप अपने ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है, आप अपने फ़ोन को यहीं से टैकल कर सकते हो, कॉल वगैरह पिकअप एंड डिक्लाइन इसी मतलब इसी बटन के दौरान, ये मेन्यू वाला जो बटन है इसी से आप सेलेक्ट करके पिकअप एंड डिक्लाइन भी कर सकते हो कॉल को। यहाँ पे नंबर वगैरह भी जो है वो सारी चीज़ें, कॉल का आइकन जो है बना आएगा, वो चीज़ आप लोग देख लेना। टर्न बाय टर्न नेविगेशन मैप भी। और एक चीज़ और है इस गाड़ी के अंदर साथ साथ, जो मुझे नहीं लगता अभी तक के सेगमेंट में किसी में भी है, क्योंकि इसके अंदर ना 3 राइडिंग मोड है एबीएस के, एक रोड मोड है, एक ऑफ रोड मोड है, एक रेन मोड है। अब वो इस तरीके से टैकल हो जाता है, इस तरीके से वो स्विच हो जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक इस तरीके से ट्विन हो जाएगा ना, कि अगर आप रेन में चल रहे हो तो ब्रेकें आपकी अलग तरीके से परफॉर्मेंस दिखाएगी, ऑफ रोड में चल रहे हो तो पीछे वाला एबीएस ऑन ऑफ हो जाएगा, तो आपके जो ब्रेक है वो और ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। और नॉर्मल चला रहे हो सिटी में फिर तो अपना रोड मोड है ही भैया, रोड मोड लगाओ और आराम से चलाओ, कोई दिक्कत वाली बात मेरे को तो अभी तक तो नहीं लगेगी। और एक चीज़ और, लोग ना बहुत ज़्यादा शिकायतें कर रहे थे, या मतलब मैं भी करता हूँ हमेशा, कि N250 के अंदर या N160 के अंदर ना 5 गियर आते हैं। देखो मैंने कभी भी, आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, आपने और लोगों के मुंह से भी सुना होगा, मैंने कभी N160 के अंदर नहीं बोला कि इस गाड़ी के अंदर 6 गियर की नीड है, क्योंकि इस गाड़ी का इंजन उतना है ही नहीं, इस गाड़ी का परफॉर्मेंस या इस गाड़ी का जो नेचर है वो है ही नहीं कि इस गाड़ी के अंदर 6 गियर डाले। ये बनी है सिटी पर्पस के हिसाब से, तो आप सिटी पर्पस के हिसाब से इसकी तरफ जाओ। N250 में थोड़ा सा मेरे को लगता है कि हाँ उसके अंदर छठा गियर होना चाहिए था, क्योंकि वो 250 सीसी की गाड़ी है। अब एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद वीडियो को एंड कर देते हैं, कि किन लोगों को ये गाड़ी लेनी चाहिए, किन लोगों को ये गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहला मैं बता दूं, अगर आप एक पावर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक चाहते हो तो आप इसकी तरफ मत जाओ, क्योंकि आपको इस गाड़ी के अंदर वाला थ्रिल नहीं आ पाएगा जो आपको अदर ब्रांड की अदर गाड़ियों में आ जाएगा। जस्ट लाइक आप थोड़े से पैसे देके इसकी N250 या NS 200 ले लो, आपको ज़्यादा फन आएगा चलाने के मुकाबले। बाकी अगर आपका पर्पस सिर्फ सिटी में घूमना है, जॉब से आना जाना है, कोई स्विगी वगैरह की आप कोई डिलीवरी की जॉब करते हो, साथ ही साथ लुक्स भी आपके प्रेफरेंस में, तो आप उस कंडीशन में भी जाते हो, या आपके पास एक हायर सीसी की बाइक है जस्ट लाइक 300 या 400 सीसी की, आप एक नॉर्मल चलाने के लिए एक बाइक ले रहे हो कि अपने में गली मोहल्ले में अपना छोटा
छोटा मोटा जो काम है वहाँ से वो निपटा लूँ, तो उस कंडीशन में आप इसकी तरफ जा सकते हो। अगर आप अपने पापा को या अपने बड़े भाई को जो थोड़े से एजिड है उनको गिफ्ट करना चाहते हो, उनको खुशी के लिए कोई बाइक देना चाहते हो, तो उस कंडीशन में भी आप इस बाइक को दे सकते हो। बाकी परफॉर्मेंस को छोड़ दो, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, सिर्फ अपने इंजन के हिसाब से ये थोड़ी सी उतनी ही है। आप सोचो कि मैं इसको MT-15 से कंपेयर करूं क्योंकि वो 155 सीसी के, ये तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है ना। वो पूरी प्रॉपर नेकेड स्पोर्ट है, ये भी है, पर वो थोड़ा पर्पस अलग अलग हो जाता है। वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, ये अपनी सिटी कम्यूटिंग वाली बाइक है। तो बस यही कुछ वीडियो है, और कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट डाउन करके जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका N250 का और N160 का कंपैरिजन लाऊंगा, तो वो आपके जो थॉट है वो भी क्लियर आउट हो जाएंगे कि आप लोगों को कौन सी लेनी चाहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।